हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर फार्मा। आज हम स्टडी करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे बॉडी के अंदर कई प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनका डिफरेंट वर्क होता है, उसी प्रकार सेल के अंदर कई प्रकार की ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। लाइसोसोम दो वर्डों से मिलकर बना होता है, लाइसिस और सोमा। लाइसिस का मतलब क्या होता है? सेपरेट, यानी कि अलग अलग करना, या डाइजेस्टिव मतलब कि पचाना। और सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। लाइसोम्स है, उसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टिन डी डुबिन ने कब की थी? 1950 में। कब की थी? 1950 में। इसके सुसाइड वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुसाइड वैक्सीन। ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसे याद कर लेना। सुसाइड वैक्सीन सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसे सुसाइड बैग्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो लाइसोम्स होते हैं, इस सेल के अंदर जो सेल्स, कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिनमें जो डब्ल्यूबीसी कुछ डैमेज सेल्स होती हैं, खराब सेल्स होती हैं। जो लाइसोसोम क्या करता है, उसमें उन सेल्स को, जो खराब सेल्स होती हैं, उनको खाने लग जाता है, यानी कि उनको खत्म करने लग जाता है। इसी प्रकार, इसीलिए इसे सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पेरिकल शेप्ड filled with hydrolytic enzyme which break down many type of biomolecules। इसमें जो स्पेरिकल शेप का होता है, जो लाइसोम होता है, वो कैसे शेप का होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कैसा एंजाइम पाया जाता है? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये उनका ब्रेकडाउन करता है, जैसे प्रोटीन वगैरह का ब्रेकडाउन करता है। और जो इसमें जो एंजाइम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो कहाँ से, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो कहाँ से रिलीज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। इसका जो नेक्स्ट है एंजाइम मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो किससे रिलीज होता है? सीक्रेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले कहाँ आता है? पहले आता है गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज के फिर आता है, फिर किसमें आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और फिर ये आता है लाइसोसोम में। फिर किसमें आता है? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में आकर ये क्या करता है? ये जो लिपिड लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। नंबर सेकंड है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल्स। ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनको जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वो इसमें जो सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। जिससे क्या होता है? इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है सेल में, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं सेल की। एरिया विद इन मेम्ब्रेन कॉल्ड ल्यूमन। इसमें जो एरिया होता है, इसके अंदर जो एरिया होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें जो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है, इसी प्रकार लाइसोम के अंदर जो लाइसोम में फ्लूइड धसा होता है, उसी प्रकार उसमें उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, जैसे ल्यूमन कहा जाता है। लाइसोम्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। लाइसोम्स क्या होता है? लाइसोम्स प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोम। लाइसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं, इसमें जो फ्लूइड है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसमें जो इसकी जो ट्रांसपेरेंट इसमें जो प्रोटीन भरी जाती है, ये एक मेम्ब्रेन है, जो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। लाइसोम की लेंथ कितनी होती है? 0 माइक्रोन से लेकर 0.8 माइक्रोन तक होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.8 माइक्रोन तक होती है। इसकी इरेगुलर शेप होती है, मतलब इसकी शेप कोई निश्चित नहीं होती। इसकी शेप निश्चित नहीं है कि गोल हो या वैसी, मतलब लंबी हो। इसकी शेप निश्चित नहीं होती है, कैसी भी हो सकती है, जिस प्रकार कैसी भी हो सकती है। लाइसोम कवर द लिपोप्रोटीन वन लेयर। जो लाइसोम की कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसकी कितनी लेयर होती है? एक लेयर होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की।
इसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, जो लिपोप्रोटीन की होती है। कितनी होती है, एक लेयर होती है। इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये वाला जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है वो 30 से 35% होता है। वो क्या कार्य करता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इसका क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोलाइटिक क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन जो होते हैं उनकी डाइजेशन में भाग ले हेल्प करता है। इसके जो फंक्शंस हैं वो है रिस्टोरेशन ऑफ बोन। तो ये क्या करता है, बोन की मरम्मत करता है। क्या करता है, बोन की मरम्मत करता है। टू हेल्प डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड में जो क्लॉट्स पड़ जाते हैं उनको ये डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। जो ब्लड के कहीं कहीं पर थक्के से जम जाते हैं उनको ये क्या करता है, डिजॉल्व करता है, यानी कि थ्रोम्बोलेट्स होती है, थ्रोम्बाई, वो करता है। टू हेल्प द डाइजेशन, और यह फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन विया ऑटोफेगी ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम कई लंबे समय तक भूखे रहते हैं। स्टारवेशन का मतलब होता है, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। जब हम कई मतलब 3-4 दिन से मतलब लंबे समय से जब भूखे रहते हैं तो जो लाइसोसोम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हमें करता है। हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो लाइसोसोम क्या करता है, वाटर और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन करता है। किसमें करता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और किसमें करता है, किसमें करता है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में। ये उसका जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो वाटर होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन करता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो एंडो का मीन्स क्या होता है, इनसाइड, और जो प्लाज्मिक है उसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक प्रकार से धसे होते हैं। रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। सो इसका जो मीन्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सेक्स एंड ट्यूबल्स इन साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो फ्लैट होती हैं और थैली से आकार की होती हैं, और जो इसकी वो होती हैं, ये ट्यूबल्स की शेप की होती हैं, और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इसमें प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और ट्यूबल्स की शेप की होती हैं। इसके जो आकार होता है वो कैसा होता है, इसका जो आकार होता है वो एक प्रकार का थैली के आकार का होता है, थैली के आकार का होता है। सो ये कैसी, इसकी जो खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड किसने किया था इसे किया था पोर्टर ईटी अल ने इसे खोजा था। इसलिए किसने खोजा था, पोर्टर ईटी अल ने खोजा था। तो गोल्जी बॉडीज आर अटैच्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडीज किससे अटैच होती हैं, किसके द्वारा अटैच होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा अटैच रहती हैं। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोसोम्स, और इसे माइक्रोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, माइक्रोसोम्स। ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चनों में, एमसीक्यू क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। सो इसे याद रखना, इसे किसके नाम से जाना जाता है, माइक्रोसोम्स। ये इसका अदर वर्ड है, अदर नेम। These vessels divides are rough vessels, smooth vessels and ribosomes। जो ये वेसल्स हैं इनको डिवाइड किया गया है रफ वेसल्स में। इसे किसमें डिवाइड किया गया है, रफ वेसल्स में डिवाइड किया गया है, स्मूथ वेसल्स में और राइबोसोम्स में। ये किसकी बनी होती हैं, इसमें 30 से 50% लिपिड की बनी होती हैं, 70% फॉस्फोलिपिड होती हैं, और ये बनी होती हैं लेसिथिन की एंड सिफालिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, लेसिथिन एंड सिफालिन। इसमें लिपिड कितना परसेंट होता है, 30 से 50% होता है, और इसमें फॉस्फोलिपिड कितना होता है, 70% होता है। जो एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो बीच सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो इसकी जो रफ सेल्स हैं वो ये वाली हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो बाहर वाला है। इसमें क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उसमें स्मॉल पार्टिकल्स आरएनए के होते हैं जिसे राइबोसोम्स बोला जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। जो इस पे
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन पे राइबोसोम्स अटैच हो रहते हैं। ये जो छोटे छोटे गोले से दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए ये रफ दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, रफ। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, इस पे कोई राइबोसोम्स दिख रहा है, कोई एक भी राइबोसोम्स नहीं होता है, इसलिए ये कैसी होती है, स्मूथ होती है एकदम। और इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसी होती है, रफ होती है, रफ दिखाई देती है। और इस पे एक भी राइबोसोम तो नहीं होता है, इसलिए कैसी होती है, स्मूथ। और इस जो राइबोसोम, इसमें एक भी राइबोसोम तो नहीं होता है। जो स्मूथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो किस में हेल्प करता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक प्रकार का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। इसे स्मूथ, इसके जो फंक्शन होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे के सिमिलर होते हैं। जो इसके सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है, और जिसमें इसके जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और इसकी जो जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। इसका मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए यह रफ दिखता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक भी राइबोसोम्स नहीं होता है, इसमें एक भी राइबोसोम्स नहीं होता है, इसलिए ये स्मूथ होती है। इसके जो फंक्शंस हैं यानी इसके जो वर्क है वो है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म। यह कोशिका द्रव्य के कंकाल ढांचे के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, कंकाल ढांचे के रूप में। और जो लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड हार्मोन एंड ग्लाइकोजन प्रोड्यूस एंड देयर स्टोरेज। यह लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, लिपिड, स्टेरॉइड हार्मोन और ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करता है और उनकी स्टोरेज करता है। वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोर आयंस मेनली कैल्शियम आयंस। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम मतलब कि आयंस को स्टोरेज करते हैं, लेकिन मेनली किसको करते हैं, कैल्शियम आयन को। कैल्शियम आयन क्या करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, सेल्स कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेट प्रोटीन्स। जो एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, सिंथेसिस करता है और सीक्रेट करता है किसको, प्रोटीन को सीक्रेट करता है और उसका संश्लेषण का सिंथेसिस करता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन है इसमें जो लिवर है इसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिवर में भी एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में भाग लेता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में। कंटेन मैनी एंजाइम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीक्रेट होता है, फिर यहाँ से सीक्रेट होकर गोल्जी बॉडीज में जाता है। गोल्जी बॉडीज में जाकर कहाँ जाता है, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम में वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था वो किसका कार्य कर रहा था, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। किसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, लिपिड, प्रोटीन, फैट, जो लार्ज मॉलिक्यूल थे उनकी हेल्प कर रहा था। किसकी हेल्प कर रहा था, लार्ज मॉलिक्यूल्स की। सो थैंक यू गाइस।